नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल बघेल फॉर कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में आसपास मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। साथियों, अब हम जो चल रहे हैं वो एसडी यादव मैथ से चक्रवृद्धि ब्याज पर हम चल रहे हैं, जिसका एक भाग हो चुका है और दूसरा भाग हम करने वाले हैं। पहले भाग में हमने क्या सीखा था? पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था? भाग 1 में हमने क्या सीखा था? हमने इसका बेसिक सीखा था, बेसिक। और क्या सीखा था हमने इसका? हमने सीखा था कि साधारण ब्याज यानी एसआई और सीआई में क्या अंतर होता है। ठीक है, इनमें क्या अंतर होता है ये हमने सीखा था। ठीक है भाई, ठीक है, ये हमने सीखा। और हमने क्या है 10 तक, 1 से लेकर 10 तक हमने एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम भाग 2 में हम जो करने वाले हैं, भाग 2 में हम करने वाले हैं क्या? भाग 2 में हम करेंगे 11 से लेकर 25 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये जो चैप्टर है ना काफी कैलकुलेटिव है, आपने देखा भी होगा करके। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको और बहुत ही आसान तरीके से समझाने की, मैं समझा सकूं आपको कि मतलब आपको कोई दिक्कत ना हो इस तरह। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश रहेगी बेटा। अगर एक चीज और कि आप लोग जो है बहुत एक कमी कर रहे हो, बहुत बड़ी कमी कर रहे हो, जो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है बेटा, जो बच्चा प्रैक्टिस करता है ना वो कमेंट करके जरूर बताता है कि मैंने प्रैक्टिस की है, मुझे यहाँ दिक्कत है, यहाँ नहीं है। जो भाई टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। यहाँ पे काफी मतलब एक दूसरे की सहायता होती है, एक दूसरे के माध्यम से। किसी कोई पीडीएफ चाहिए होती है या किसी चैप्टर की या एसडी यादव बुक से हुई या आर.एस. अग्रवाल से हुई, जो भी कुछ मटेरियल है जो चाहिए होता है वो आपको मिल जाता है। और आपके जो भी डाउट होते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में मतलब आप शेयर करते हो, उसका सॉल्यूशन आपको मिलता है साथ के साथ ही, मतलब साथ के साथ हो सकता है समय के अनुरूप, या फिर हो सकता है कुछ समय में आपको मिल भी जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, थोड़ा बहुत लेट होता है तो, लेकिन कोशिश करता हूँ जल्दी ही आपको सॉल्यूशन मिले, जल्दी आपको आपका जो भी आपकी डिमांड रहती है वो आपको मैं संभव हो सके वो मैं करा सकूँ। ठीक है, तो अब हम करेंगे 11 से लेकर 25 तक क्वेश्चन। देखो बेटा, सबसे पहली चीज ये चैप्टर जो है थोड़ा कैलकुलेटिव बेस है, तो थोड़ा स्लो चलेंगे, आराम आराम से समझते हुए। लेकिन कोशिश वही रहेगी आपको फिर से कि मैं आपको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं, और हो सकता है वो कंटेंट आपको कहीं और ना मिले। ठीक है, मिल भी जाएगा तो बहुत ही बड़ी मुश्किल से मिलेगा, और तरीका थोड़ा सा अलग होगा उनका समझाने का, और हो सकता है समझ में आए भी और नहीं भी आए। ये जो तरीका है बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो बेटा एक चीज और कि जिस तरह से आप लोगों को ये क्लासेस हैं बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ इसका फीस चार्ज क्या है कि आपको बेटा शेयर करना है उनके पास। तो शेयर किसके पास करना है, ये नहीं कि दबा के सभी के पास शेयर हो, बेटा शेयर सिर्फ उन्हीं के पास करना है जिसको लगता है कि आपको लगता है कि इसको भाई मैथ सीखने की जरूरत है, या जो बच्चा है, जो भी आपका साथी है, उसको मैथ में दिक्कत आ रही है, तो बेटा उसको आप वीडियो जरूर शेयर करें। ये मेरा आपके लिए क्या फीस चार्ज रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेटा जो मैथ में ठीक ठाक है उसको आप शेयर कर रहे हो, बेटा उसको शेयर कर सकते हो, वो चाहे तो कुछ नई चीजें सीख सकता है। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, बच्चे को जो बिल्कुल जीरो लेवल से बच्चा है उसको मैथ सिखाने का उद्देश्य है। ठीक है, तो बेटा इस चीज को थोड़ा आप भी इस मुहिम में थोड़ा अपना साथ निभाएं। तो कोशिश ये रहेगी कि बेटा आप भी इसका मतलब भागीदार बने इस मुहिम का, और मैं भी भागीदार रहूं। ठीक है, तो बेटा आज का जो क्लास का जो आज का जो क्वेश्चन है वो पहला रहेगा, लेकिन किताब के हिसाब से क्या 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। 11वां क्वेश्चन देखो, बोला गया है बेटा, सबसे पहली बात कि अभी तक आपको जो चैप्टर कराए जा चुके हैं लगभग अर्थमेटिक कंप्लीट है, और मैं देखूंगा अभी, मुझे लगता है कि ये चैप्टर लास्ट होगा अर्थमेटिक का, और भी एक आध रह गया होगा, मैं देख लूंगा एक बार चेक करके प्ले लिस्ट में मिला के, रह गया उसे मैं पूरा करूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और एक और चीज, जैसे अगर आपको किसी भी चैप्टर से दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेश्चन से या चैप्टर से, कोई भी एक्सवाइजेड जो भी है, ठीक है, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। नीचे दिया गया नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और जो इंस्टाग्राम आईडी चल रही है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। अपनी शिकायत सुझाव जो भी है आप मुझे खुले दिल से दे सकते हो। ठीक है, तो सुझाव के लिए देखो, शिकायत और सुझाव इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी अगर लग रहा है आपको कमी है, ठीक है, क्लास के रूप में या कंटेंट के रूप में या जो भी है, देखो सुधार सभी के लिए जरूरी है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। ठीक है, अगर आप सुधार करोगे तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। मैं अगर लग रहा है कि मुझे सुधार करना चाहिए तो मैं भी सुधार करूंगा। ठीक है, तो बेटा इसलिए सभी को क्या है सुधार करने की जरूरत होती है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि सुझाव और शिकायत जो भी हो आप मुझे शेयर करें, जिससे मैं और आपको अच्छा सिखाने में थोड़ा सा उत्साहित हूँ। ठीक है, तो भाई देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 है, 14% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि साधारण ब्याज 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है। बेटा इस सवाल में 2 सवाल फंसा रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सवाल की जो लैंग्वेज है ना वो काफी कटीली है। ठीक है, कटीली है।
तो बेटा इसमें क्या है, थोड़ा सा समझना होगा। देखो इसमें ना जो दे रखा है कि 14% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, यहां तक एक कंसेप्ट है, ठीक है। उसका देखो दूसरा कंसेप्ट क्या है कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 10,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, ठीक है। और एक और बात इंपॉर्टेंट कि आपके लिए एक लाइव क्लासेस शुरू होने जा रही है कुछ ही दिनों में, ठीक है। हो सकता है कि अगले हफ्ते से शुरू हो जाए, मंडे या ट्यूसडे से, मैं बता दूंगा। जिस दिन क्लास शुरू हुई से 2 दिन पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। क्लास का टाइम क्या रहना चाहिए आप मुझे बता दें। सुबह जो है आप ना 6 से 8 के बीच में कोई भी टाइम बता दें, ठीक है। 6 से 8 के बीच में, या 6 बजे चलनी चाहिए, 7 बजे चलनी चाहिए, 8 बजे चलनी चाहिए। मेरा जो विचार है वो 8 बजे का है, सुबह 7 से या 8 से लगभग लगभग 1 घंटे क्लास रहेगी, ठीक है। जिसमें आपके देखो क्या क्या कवर करूंगा मैं आपको जो कवर कराऊंगा बेटा, देखो सबसे पहली बात जो क्लास वो रहेगी ना, वो रहेगी वो आपकी मिक्स क्लास रहेगी, ठीक है। मतलब जो चैप्टर हैं सभी का मिक्स होगा, जैसे आप कह सकते हो आपको प्रैक्टिस बैच रहेगा वो, ठीक है। आप उसमें जो टारगेट रहेगा मेरा, जो बेस मैं लूंगा, उसका जो आधार मतलब जो उसका जो लेवल लूंगा मैं, एसएससी जीडी का लूंगा मैं, एसएससी एमटीएस, ठीक है, सीएचएसएल, यहां तक का लेवल, सीजीएल का लेवल नहीं रहेगा भाई इसमें, पहले सुन लेना, ठीक है। क्योंकि सीजीएल के लिए अगर सीजीएल का लेवल लूंगा तो बेटा ये जो पीछे क्लास है वो रह जाएंगी, है ना। मेरा क्या उद्देश्य है, सबको साथ लेके चलना। सीजीएल के लिए फिर थोड़ा सा अलग हो जाएगा मैटर। उसके बाद में आपका यूपी पुलिस हो गया, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ठीक है। केवीएस के लिए जो चल रहा है ना आपका, केवीएस वालों के लिए, पर ये सारी चीजें और भी देखो, जैसे राजस्थान के लिए है जो 3rd ग्रेड के लिए जो वैकेंसी आई है 3rd ग्रेड के लिए, उसके लिए इन सभी के लिए क्या आपको मैथ मिलेगी, क्या मिलेगी, मैथ मिलेगी, ठीक है। जो कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पर डे, ठीक है। पर डे क्लास रहेगी, आपको डेली लाइव रहेगी। देखो ये क्लास ना लाइव रहेगी, ठीक है, लाइव रहेगी। और बहुत ही अच्छे से ऐसा रहेगा कि जैसे हम लोग एक ही, मतलब अलग अलग नहीं, हम लोग सिर्फ एक ही जगह बैठकर एक ही छत के नीचे हम पढ़ रहे हैं, ऐसे आमने सामने, फेस टू फेस, ठीक है। तो इस तरह से क्लास रहने वाली है। बेटा ध्यान रखें, एसएससी जीडी एमटीएस सीएचएसएल, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, और जो भी और रनिंग में जो भी भर्ती आएंगी उनको सभी को लेके हम क्या करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे उसको, ठीक है। तो बहुत ही देखो जो सेट होगा ना, जो प्रैक्टिस सेट जो लगेगा वो बहुत ही स्पीड के माध्यम से लगेगा, ठीक है। स्पीड का मतलब समझाया जाएगा, एक एक पॉइंट समझाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्पीड लगेगा आपको ना। ऐसा देखो पैटर्न क्या रहेगा, जैसे आप एग्जाम में बैठे हो उस तरह का पैटर्न रहेगा। आपको कॉपी पेन लेके तैयार रहना होगा, ठीक है। तो आपकी क्या राय है, सुबह 7 बजे या 8 बजे मुझे कमेंट करके बता दें, मैं फिर आपको डेट बता दूंगा। आपको मंडे या ट्यूसडे से आपको क्या हो जाएगा, आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। मंडे या ट्यूसडे से शुरू हो जाएगा। तो आप टाइम नोट कर लेना, 7 या 8 बजे से होगा, मंडे ट्यूसडे से। ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। अपने जो भी साथी उनको सबको बता दें, लाइव क्लासेज रहेगी, ठीक है। बहुत बच्चे लाइव क्लास की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो बेटा लाइव क्लासेज में रहेगी। मैंने आपको बता रखा था मैं एक क्लास लाने वाला हूँ, तो उसका जो सिस्टम है मंडे ट्यूसडे से रहने वाला है, 26 या 27 तारीख से, और ये सारा कंटेंट इसमें मिलेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखें आप। देखो भाई, अब देखो इस तरह के सवाल जो सॉल्व हम करेंगे वो कैसे करने वाले हम लोग, कि इस सवाल को ना हम देखो क्लू देखेंगे। सबसे पहले हमें क्लू क्या बता रहा है, देखो 14% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज। बेटा देखो यहाँ पे पहली वाली कंडीशन में आपको रेट दे रखा है। रेट देखो एसआई की अगर बात करें, एसआई की बात करें तो बेटा रेट दे रखा है आपको कितना, 14%, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है टी, दे रखा है 3 वर्ष, टी 3 वर्ष दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो इसको लेकर हम यहाँ पे साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम कुछ काम नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो अगला जो स्टेप है, यानी अगली कंडीशन उसको देखेंगे। बोला गया 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। यानी जो इसकी जो ब्याज है यहाँ पे जो पी है, यानी सीआई की बात करें, जो सीआई वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो पी है इसका 10,000 है,
ठीक है। इसका जो रेट है वो आपका 10% है। इसके बाद क्या बात की जाए किसकी, जो टी है वो 2 वर्ष है। अब इसका जो सीआई निकलेगा, सीआई जो निकले, सीआई का जो आधा जो है उसका एसआई है, यानी सीआई का आधा एसआई, ये सवाल में बोला गया है, यानी आप सवाल तुम्हारे सामने छप चुका है। तो यहाँ पे हमें इसका जो पी बताना है, पी क्या रहने वाला है, ये सवाल है। अब तो सवाल समझ में आ गया होगा। आगे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो बेटा इसको थोड़ा ध्यान समझ लेना। बस लैंग्वेज में ही दम है इसके में, सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है। तो बेटा हम इसका निकालेंगे सीआई कैसे होगा। देखो मैं रेट की बात करता हूँ, देखो इस स्टेप सॉल्व करेंगे। तो रेट क्या है, देखो रेट क्या है इसका 10%। बेटा 10% को क्या ले सकता हूँ मैं, बेटा 10% को 10/11 10/100 ले सकता हूँ मैं इसको, 10/100 है ना, परसेंट हटाया 100 लग गया। 1 0 से 1 0 कटी, यानी 1/10, यानी 10 रुपए पर मुझे 1 रुपया ब्याज का मिल रहा है। 10 रुपए पर मुझे 1 रुपये ब्याज का मिल रहा है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन कह दोगे आप 11 हो जाएगा। मूलधन कितना है, 11 हो जाएगा। 10 का 11 हो जाएगा, 10 का 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बात सिर्फ समझने की, अब हम यहाँ पे काम करेंगे। तो बेटा पी कितना है इसका, पी है इसका 10 है, ए कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी 10 रुपए पर एक ब्याज मिल रहा है। 10 रुपए पर एक ब्याज मिल रहा, तो ए कितना 11 हो गया। समय कितना 2 वर्ष है, दो तो फिर दोबारा करेंगे, 10 का 11 मिल रहा है। बेटा मैंने क्या किया, इसको गुणा करूंगा तो 10 दाढ़ी 100, इसको करूंगा 11 11 121, ठीक है। अब बेटा बात चल रही है ब्याज की, बात कैसे चल रही है, ब्याज की चल रही है। बेटा यहाँ पे सीआई कितना हो जाएगा, सीआई कितना होगा, बेटा समझो इसको कि जब पी 100 है और जो ए है वो आपका 121 है, ए जो आपका 121 है, बेटा सीआई कितना होगा। बेटा आपसे बोला जाए कि 100 रुपए आपने ब्याज पे दिए, 121 मिल रहे, तो ब्याज कितना मिला इस पे, कहोगे आप 21 मिला। कितना मिला, 21 मिला, ठीक है, 21 मिल गया। अब बेटा देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, पी हमारा 10,000 है, तो यहाँ पे पी हमारा कितना 100 है। मैं 100 को क्या करूँ जो 10,000 बन जाए, इंटू 100 कर दूंगा मैं, तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है 10,000, ठीक है बेटा 10,000 हो गया हमारा। अब हम क्या करने वाले इसको, अब ऐसे में इसको अगर ब्याज को निकालूंगा तो क्या करूंगा, ब्याज को निकालूंगा क्या करूंगा, इसको इंटू 100 करूंगा मैं, कितना हो जाएगा 2100 हो गया हमारा। अगर आपसे पूछा मूलधन सर मिश्रधन कितना होता है, मिश्रधन में इंटू 100 कर देते, ये निकल आता है, ठीक है। तो बेटा सीआई तो इसकी 2100 हो गई, लेकिन क्या बोला गया, सीआई क्या है, सीआई बटे 2 बराबर ऐसा ही है, यानी सीआई बटे 2 बराबर ऐसा ही है। बट सीआई कितनी है 2100 है, बटे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा, 1050 ऐसा ही, ठीक है। बेटा ऐसा ही 1200 1050 है, तो हमें क्या निकालना है, पी निकालना। आप तो निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे आपके पास ऐसा ही है, टी है, आर है, आपको पी तो पता करना है, तो निकाल लो इसको। बेटा पी बराबर पी इंटू आर कितना है 14, इंटू टी कितना है 3 है, अपॉन 100 बराबर 1050, ठीक है भाई। हम क्या करेंगे बेटा, देखो कुछ कट रहा है, ठीक है, नहीं कट रहा कोई बात नहीं। तो 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3 और 3 3 9, बचा 1 15 के 3 पंजे 15, फिर 0 हो गया यहाँ पे हमारा। फिर देखो 4 से काटने 7 से काटने 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 यानी 50 हो गया। 2 से काटेंगे इसको कितना 25 बार, और 25 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2500। बेटा इसको जो साधारण ब्याज वाला जो धन है वो 2500 रुपए है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे कंसेप्ट आप सीख चुके हो, तो दोनों कंडीशन सीख चुके हो आप। अब हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे अपना, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम एवरेज निकालना है, ठीक है। हमने एवरेज चैप्टर पढ़ रखा है और टाइम भी पढ़ रखा है, बट अब हमें टाइम एवरेज कवर करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा ना। बट आप देखेंगे अगला सवाल ऐसे ही है सेम। अब बेटा ये सारी चीजें ना मैं आप सीधे सीधे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, और मतलब पहले देख लेना वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करके देख लेना, उसी पोर्शन जहाँ पे समझ ना आए, और फिर भी नहीं आता तो कमेंट करना, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा, वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, आंसर के माध्यम से, जैसा भी संभव होगा आपको समझाया जरूर जाएगा, ठीक है। कोई ये ना समझे कि हमारे पास टीचर नहीं है तो हम मतलब मैथ के लिए कमजोर है, ठीक है। बोला गया है कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट खत्म हुआ। दूसरा कंसेप्ट 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 6000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि बतानी है। बेटा सीधा सीधा हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीधा 10% निकालूंगा, सीआई निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। सीआई कितना है, सीआई के लिए आर कितना है 10% है, 10% है ना 10%। 10% क्या लिखूंगा मैं, 1/10 लिख लूंगा, तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। पी और ए और यहाँ पे सीआई, पी कितना है 10 है, ये 11 हो जाएगा, ये 10 है, ये फिर ये 11 हो जाएगा, अपॉन कितना 100 121, और ये कितना है 21। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना,
है ना। सेम वही पैटर्न चल रहा है जो अभी हमने पीछे सीखा, है ना। अब बेटा क्या हो जाएगा, देखो पी कितना है, यहाँ पे पी कितना है, यहाँ पे 6000 रुपये पी है, 6000 पी है। तो मुझे पी को 6000 बनाना होगा तो क्या करूंगा मैं, इंटू 60 करूंगा मैं, 6000 हो गया। अब मुझे ब्याज अगर मैं निकालनी हो, सीआई निकालनी हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी हो, या चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी हो, क्या करूंगा मैं, इंटू 6 करूंगा, 60 करूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा बेटा 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 1260 रुपये ये है। और सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि सी आई अपॉन 2 इजकल टू एस आई है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का आधा साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज निकालेंगे तो सी आई कितना है आपका 1260 है, अपॉन 2 करेंगे इजकल टू कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 3 6, ये 630 ब्याज आ गई। बेटा पी पता नहीं है, पी निकालना है। आर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, समय कितना 3 वर्ष दे रखा है साधारण ब्याज के लिए, 500 बराबर ब्याज कितनी है 630 है। तो पी निकालने की कोशिश करो बेटा, कितना है बेटा, 0 से 0 कटी हमारी, है ना, और 21 दिया 63, और ये 0 हो गया हमारा, और ये 10 है तो इधर जाएगा कितना, इंटू में हो जाएगा तो 2100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी, उम्मीद है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया है बेटा, देखो आगे चल के कुछ सवाल पॉइंटों में आ सकता है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जब देखो लगेगा ना मतलब सवाल कैलकुलेटिव है तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा स्लो करेंगे, ठीक है। और लगेगा हाँ है बेटा सवाल में दम नहीं है, बस सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। अपने आप को इतना कमजोर मत समझो कि आपके पास मैथ नहीं, बेटा सबसे ज्यादा मैथ तो आप लोगों के पास है, ठीक है। जो लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, जो आप जिस क्षेत्र में रहते हो ना बेटा, कभी देख लेना जो ज्यादा हाईफाई सोसाइटी में रहते हैं ना, उनके पास मैथ कभी नहीं पाएगी, ठीक है। मैथ मध्यम वर्ग के लोगों के पास ही होती है, जो समझ लो इस चीज को, बाकी खुद समझदार हो। तो बस एक काम रखना है आपको, बस आपको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहना है। अगर आपको सीखना है, मैथ सीखनी है, तो आप कंफर्ट जोन से, तो मैथ ही नहीं बेटा कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको रीजनिंग ले लो, मैथ ले लो, हिंदी ले लो, आप जौन सा सब्जेक्ट बनाना चाहते हो जिसको अगर आप वीक है, ठीक है, उसको पकड़ लो, ठीक है। और उसके साथ में कभी समझौता मत करो, बेटा आज पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। एक चैप्टर क्लियर करना तो एक चैप्टर क्लियर करना है, या 1 घंटा मुझे पढ़ना है इसको तो पढ़ना है, ठीक है। माइंड में थिंकिंग आएगी, क्या आएगी, कल पढ़ लूंगा, अरे शाम को पढ़ लूंगा मैं, या फिर अभी मैं दोस्त से बात कर लेता हूँ, बाद में देख लेंगे। बेटा इस चीज को छोड़ के पहले उसे करो जो आपने टारगेट बनाया, उसके बाद देखो मुझे घूमना है, फिरना है, दोस्त से बात करनी, जो भी कुछ करना है उसके बाद, ठीक है ना। तो अगर लग रहा है कि मुझे मैथ कमजोर है तो मैथ में उसे रगड़ दो उसे पूरा, ठीक है, ढंग से, कब तक नहीं आएगी। देखो कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं है, सिर्फ आपकी थिंकिंग ही असंभव है। अगर आपने थिंकिंग बना ली, सोच बना ली कि मुझे मैथ सीखना है, करना है, करना है, करना है, तो कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चे मैथ में ही मतलब मात खाते हैं। तो बेटा मैथ को आप इतना बड़ा लेके मत चलो कि मैथ ये चीज है या वो चीज है, होगी नहीं, हमसे नहीं होगी, या हमारे बस की बात नहीं है। तो इन सबको बाहर निकाल दो, बोल दो मैथ आ जा, खुले हम चुनौती है तुझे और हम देखेंगे तुझे, ठीक है। तो इसे ऐसे ही इन सवालों को बोलेंगे कि देखते हैं CHSL का है या CGL का है। मैं शुरू से बोलता हूँ सवाल सिर्फ सवाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। गलती हो रही है दोबारा से करो, फिर गलती हो रही है दोबारा से करो, क्वेश्चन पढ़ो, दोबारा करो क्वेश्चन। बेटा एक क्या होता है कि बच्चा जब सवाल करता है ना, अगर एक बार गलती हो जाती है फिर उसे दोबारा सॉल्व करता है, फिर दोबारा सॉल्व करता है, फिर भी सॉल्व नहीं होता, फिर दोबारा सॉल्व करता है। लेकिन बच्चा कभी ये नहीं करता है कि सवाल गलत हो रहा है तो सॉल्व कर लिया मैंने, जैसे सवाल पढ़ा फिर सॉल्व कर लिया, आंसर नहीं आया, फिर क्या करता है, फिर से सॉल्व करने लग जाता है। बेटा जब सवाल गलत हो रहा है तो उसको फिर से पढ़ो, फिर दोबारा सॉल्व करो, ठीक है। फिर भी गलत हो रहा है, फिर दोबारा पढ़ो, फिर 2 बार पढ़ो, मतलब 2 बार पढ़ो, फिर सॉल्व करो, फिर देखो क्या नतीजा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है कि आपको सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको बार बार सवाल को पढ़ो, बार बार सॉल्व। देखो मिस्टेक क्या होती है, सिर्फ लैंग्वेज की मिस्टेक होती है सवाल में, कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। जिस दिन आप लैंग्वेज को पकड़ने लग गए उस दिन मैथ सॉल्व करने लग जाओगे। बेटा मैथ में सिर्फ 4 ही चीजें हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इसके अलावा कोई और 5वीं चीज बनी नहीं अभी तक। 5वीं चीज कोई बनी नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज है जो आपको घुमाती है। तो सवाल को जब लग रहा है कि सवाल नहीं समझ में आ रहा, फिर से पढ़ो। बहुत से सवाल समझ नहीं आता उसे करने लग जाते हैं, मतलब कॉपी पेन लेके लग जाते हैं। बेटा सवाल जब समझ नहीं आता तो सवाल को पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है। ऐसे तो बोला गया कि किसी निश्चित राशि पर 15% वार्षिक प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 4167 है, तो उसी दर से
24/5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा घुमाया गया है। यहाँ पे आपको देखो ना तो उसके लिए पी दिया गया सीआई के लिए, ना एसआई के लिए पी दिया गया है। तो देखो सवाल को फिर से पढ़ेंगे। किसी देखो मैंने बोला ना मैं बार बार रिवाइज, देखो कभी कभी होता है ना मैं बार बार रिवाइज करता हूँ सवाल को। क्यों करता हूँ कि लगता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक अभी रह रही है अभी पढ़ने में। बोला है किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 4167 है। बस यही रुक जाओ। अब इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे कि किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 4167 है। तो देखो अब देखो यहाँ पे समझेंगे कि सीआई कितना है, सीआई कितना है 4167 है, 4167 है। आर कितना है 15 है, आर कितना 15 है। उसके बाद में टी कितना है 3 है, टी कितना है 3 है। अब हमें यहाँ पे पी निकालना होगा, बस हमें क्या पी निकालना है। तो देखो करेंगे बेटा कि आर हमारा 15% है। बेटा 15% को मैं क्या लिखूंगा, आर बराबर हमारा 15% है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 15/100 लिखूंगा मैं। 5 या 15 और 5 से काटेंगे 20 बार, तो 20/3/20 यानी 20 रुपए पर 3 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं। 20 रुपए पर 3 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको वही लिखेंगे पी ए और सी आई। तो पी कितना 20 है, ब्याज के 3 रुपए मिले, तो ए कितना 23 हो गया। फिर ब्याज फिर 20 है, 3 वर्ष के लिए ना, 3 वर्ष, तो 3 बार करेंगे ये कंडीशन, 23 20 23 कितना हो जाएगा, ये कितना देखो 2 चौको 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8000 हो गया हमारा। ठीक है, इसको करेंगे तो देखो इसको कर ले, देखो संख्या बड़ी है तो कर लो से 23 × 23 कितना होगा, 3 × 9 और 3 दूनी 6 और 23 दूनी 46, 9 12 5 529 हो गया। इंटू फिर 23 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 9 27, हाथ से लगी 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो गया, 3 पंजे 15 इंटू 9 दूनी 18, हाथ से लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया और 2 पंजे 10, 7 8 8 16, हाथ से लगी 1, 5 5 10 और 11, हाथ से लगी 1 और 2 और 1 12,167 हो गया, 12,167 12,167 हो गया। बेटा अगर सीआई की बात करूं यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात मैं करता हूं, बेटा देखो पी तुम्हारा 8000 था, मूलधन तुम्हारा 8000 है, मिश्रधन तुम्हारा 12,167 है। तो ऐसा ही कितना होगा, सॉरी सीआई कितना होगा। तो देखो बेटा क्या करूंगा मैं, 12,167 में से मैं 8000 को माइनस करने की कोशिश करूंगा तो ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 8 6 ना 8 6 नहीं सॉरी ये 7 है ना, तो 7 6 1 और 12 से 8 के 4, 4167 ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक बात समझने को आई कि जो हमारा जो ब्याज था ना वही हमारा ब्याज यहाँ निकल के आ रहा है। तो बेटा मिश्रधन ये होगा, मूलधन भी यही हो जाएगा। बेटा मूलधन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा इसका। ठीक है, यहाँ पे हमें गुणा करने की जरूरत नहीं मिली पड़ी ना हमें, तो सीधे सीधा हमें सवाल ने सॉल्व कर दिया, इजी कर दिया कि यहाँ पे हमें मूलधन हमारा यही रहेगा। तो आगे क्या बोला गया है, उसी राशि पर, यानी उसी राशि पर, चलो बेटा राशि क्या है 8000 है, 8000 पर उसी दर से, उसी यानी 15 से इंटू 15 24/5 वर्ष का, तो लिख दो बेटा इंटू 24/5 का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 500 इंटू लगा दो बेटा, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे हमारी, 5 से काटेंगे 5 या 15, ठीक है, और 24 या 72 इंटू 80 करेंगे कितना हो जाएगा 0, 8 दूनी 16 से लगी 1 और 8 7 56 और 1 57, यानी 5760 हो जाएगा, 5760 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आपको जो ब्याज है वो साधारण ब्याज ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे समय जो है इसका इससे ज्यादा है, ज्यादा कम है 24/5 वर्ष का जो भी है। ठीक है, 5 चौक 20, समय ज्यादा है, हाँ समय ज्यादा है बेटा। 12 से मतलब मत करना, 5 से काटोगे तो ये संख्या मतलब जो है इससे ज्यादा बैठेगी, समय से 3 से ज्यादा बैठेगी। 5 चौक 20 लगभग 5 वर्ष है, 25 कर दूंगा तो लगभग 5 वर्ष हो जाएगी। आगे देखो अगला सवाल, बोला कि एक ब्याज राशि जो है, एक ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रति वर्ष से दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि 2000
29,289 हो जाती है, तो उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने समय में बेटा सेम सेम सवाल है, सेम सवाल है, इसको देखो सेम सवाल है, क्या बोला गया देखो, इसको दोबारा देखते हैं इसको। देखो बोला गया एक वार्षिक, देखो 10% की दर है ना, तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 यानी 10 और 11, 10 और 11, 10 और 11 4 बार चलेगा, तो बेटा 10 11 10 11 10 11 10 11, ठीक है बेटा 10 11 हो गया तुम्हारा, ठीक है 10 11 10 11 हमने किया। अब हम क्या करेंगे इसको, यहाँ कितना है बेटा 1 2 3 4, यानी 1 1 2 3 4, 11 11 121 और ये 11 3, ये हमारा 11 का 4 बार पावर करो बेटा, इसको ना याद कर लेना। सबसे ज्यादा संख्या फंसने वाली चक्रवृद्धि ब्याज की 11 होती है, ठीक है 11 का स्क्वायर 11 क्यों 11 की पावर 4, इसको याद कर लेना। ये होता है तुम्हारा 14,641 होता है, कितना होता है 14,641 ये होता है इसका, ठीक है इसको याद कर लेना, ठीक है। अब वो क्या बोला गया है कि एक ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 4 साल में कोई निश्चित राशि 29,282 हो जाती है। बेटा कोई राशि है वो 29,282 हो जाती है, बेटा ये तुम्हारा पी है, ये तुम्हारा ए है, ये जो है इतने से इतनी हुई और हो कितनी रही है 29,282 हो रही है। बेटा मैं इसके साथ क्या करूं, जो 29,282 हो जाए, बेटा इसके साथ इंटू 2 कर दूं, दो 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 दूनी 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छक्की 12 से लगी 1, 2 चौके 8 और 1 9 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ठीक है ये हो गया हमारा। बेटा मूलधन कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर दोगे, इंटू 2 कर कितना है 20,000 हो गया तुम्हारा, 20,000 हो गया नहीं हो गया। अब क्या बोला गया है कि उसी राशि पर यानी 20,000 पर, ठीक है उसी ब्याज दर से, ब्याज दर कितना था 10% था, 10 11 चला 10%, 10 उतने ही समय का साधारण ब्याज, उतने ही समय यानी 4 वर्ष का, इंटू 4 कितना होगा 100 करेंगे, बेटा 2 0 2 0 खत्म हो गई हमारी, 200 इंटू 10 2000 इंटू 4 यानी 8,000 रुपए, 8,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा 8,000 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोला गया, एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 रुपए की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है बढ़कर 63,654 हो जाती है, यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए उस राशि को निवेश किया जाता तो बढ़कर कितनी हो जाती, ये बताना है। देखो यहां पे समझेंगे, एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई राशि जो है 60,000 है, ठीक है अब वो कितनी हो जाती है 63,654 हो जाती है, 63,654 हो जाती है, हमें नहीं पता वो दर की, सॉरी ना तो दर पता है हमें ना उसका समय पता है, बड़ा अजीब उलझन है। बड़ा इस तरह के सवालों को कर लेंगे, क्या बता रखा मैंने, बड़ा मिश्र धन अपॉन मूलधन कर दो, मिश्र धन अपॉन मूलधन कर दो, बेटा अगर स्क्वायर की संख्या बन रही है वो तो आपका समय 2 वर्ष है, क्यूब की संख्या बन रही है तो समय 3 वर्ष है, अगर उसकी पावर 4 की संख्या बन रही है वो तो वो क्या है समय 4 वर्ष है। तो देखो बेटा क्या है हमारा 63,000 कितना 63,654 अपॉन 6,000 सॉरी 60,000, ठीक है 60,000, बेटा 6 से काटेंगे इसको, 10,000 इसको काटेंगे 6 कम 6 और 0 6 छंग 36, फिर भागना है 0 54 हो गया, 6 नाम 54, ठीक है बेटा देखेंगे इसको, ये तो हो रहा है 100 का स्क्वायर, और ये सुपर ज्यादा तो बेटा ये 103 होगा, 103 का स्क्वायर अपॉन ये 100 का स्क्वायर हो गया, बेटा स्क्वायर में संख्या निकल रही है तो टी कितना हो गया हमारा, टी कितना हो गया हमारा 2 वर्ष हो गया, टी हमारा कितना हो गया 2 वर्ष हो गया, टी हमारा कितना हुआ 2 वर्ष हुआ, और जब हमें लग रहा है क्या टी हमारा कितना 2 वर्ष हो गया, अब हमें क्या करना है इसको आधे समय के लिए, यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए उस राशि को यानी 60,000 को निवेशित किया जाता, यानी तुम्हें पता है जब हम 2 वर्ष के लिए करते हैं तो इसी संख्या को हम क्या करते हैं ऐसे 103/100 इंटू 103/100 इंटू 60,000 करते हैं हम, आधी अवधि यानी 1 वर्ष के लिए, तो आधी अवधि यानी 1 वर्ष यानी इसको हटा दो, ये हो जाएगा सिर्फ एक अकेले के लिए, तो बेटा काटेंगे इसको 0 से 2 0 कट जाएंगे हमारी, करेंगे इसको बेटा 00, ठीक है 6 18 कि 18 की 18 हो जाएगी क्योंकि आगे 0 है, 6 कम 6 यानी 61,800 हो जाएगी, कितनी 61,800
800। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, बोला एक निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 9282 है। तो इसी दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, इसी दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। बेटा यहाँ पे भी देखो हमें पी नहीं दे रखा है ना, तो देखो सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसको, बेटा 21%। बेटा 21% का मतलब क्या होता है, 21% का मतलब क्या होगा, बेटा मैं क्या लिखूंगा 21, देखो आर कितना है आपका 21% है, ये हो जाएगा हमारा। बेटा कितना, देखो ये कट नहीं रहा था हमारा, यही रहेगा हमारा। तो पी बेटा पी और ए, और क्या हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बोला ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 पे ब्याज हमें 21 मिला देना, 121 हो गया हमारा, फिर हमारा 100 फिर 121, 2 वर्ष के लिए ना, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। अब हम इसको करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। अब बेटा मैंने तुमसे क्या बोला था कि जब 11 की पावर 2, 11 की पावर 3 और 11 की पावर 4 हमें याद रखना है, तो बेटा 11 की पावर 2 को समझो, मैंने क्यों क्यों बोला था, 11 की पावर 2 इसमें है, 11 की पावर 2 इसमें है, 11 11 121, 11 11 2 121, अब दोनों करेंगे 11 की पावर 4 हो गया, यानी 14,441 हो गया। मैंने बोल रखा था ना, इसको याद रखें इसको, ठीक है। ये बहुत ज्यादा काम आता है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में, 11 की पावर जो है 4 तक ही ज्यादा नहीं, ठीक है। अब यहाँ बोला क्या, सीआई कितनी है इसकी, सीआई कितनी है इसकी, इसके हिसाब से कितनी है, देखो 10,000 यहाँ पे, 14,641 यहाँ पे, तो सीआई आएगी 4,641 होगी, कितनी होगी, इतनी होगी बोला है। लेकिन सवाल में कितनी है, सवाल में बोल रखा है क्या, 9,000 दिख रहा है ना, ठीक है, 9,282 है, 9,282 है ना। मैं क्या करूं इसके साथ में, जो ये हो जाए बेटा सीधा सीधा दिख रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो मूलधन कितना हो जाएगा, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करो, 10,000 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करो तो 20,000 हो गया, 20,000 हो गया है ना, 20,000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतने इसी दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, इसी दर से, यानी दर क्या है 21% है, तो इसी दर से यानी 20,000 का 21% के हिसाब से उतने ही समय के लिए यानी 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, अपन 100 करेंगे, 2 जीरो गई हमारी, तो कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 और 2 जीरो पीछे, तो 2 जीरो पीछे लगा तो 8400, यानी 8,400, 8,400 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 8,400। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला किसी निश्चित राशि पर, सवाल सेम है, सवाल सेम है, ठीक है, समझेंगे सवाल को। किसी निश्चित राशि पर 21% दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 6,961.5 है। तो उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज का, बेटा यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे देखो सवाल तो यहाँ तक सेम है, इसको हटा दो, इस वाले को हटा दो, यहाँ तक सेम है, ठीक है, इसको हटा दो। बोला गया देखो ब्याज कितनी है, इतनी है 6,961.5 है, 6,961.5 है। तो देखो हम देखेंगे यहाँ पे जब हमारी ब्याज कितनी है, ब्याज कितनी, देखो सवाल को एक बार फिर से रिवाइज करना चाहो कर लो। किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना 6,961.5 है। तो इसी दर से और उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज क्या होगा ये बताना है। तो देखो जब हमारी ब्याज कितनी है 4,641 ब्याज है, तो मूलधन कितना हमारा 10,000, मूलधन कितना हमारा 10,000 है, 10,000। जब हमारी ब्याज कितनी है 6,961.5 है, तो मूलधन कितना होगा बेटा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले, यानी 10,000 इंटू 6,961.5 अपॉन 4,641, ये हो गया हमारा, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले इसको, पॉइंट हटाया हमने, एक जीरो बढ़ा ली, एक जीरो से एक जीरो कट गई हमारी। अब देखो 15 एकम 15 हाथ से लगी 1, 15 चौका 60, 60 और 1 61 हाथ से लगी 6, 15 छक्की 90, 90 6 96 हाथ से लगी 9 और 15 चौका 60, 60 और 9 69, ठीक है। ये हमारा 15 से कट रहा है हमारा, 15 इंटू 1,000 करेंगे तो कितना 15,000, यानी पी जो कितना निकल गया हमारा 15,000 आ गया। क्या बोला है कि इसी दर से और उतने ही समय के लिए, यानी इसी दर से 21% से, यानी 15,000 का 21% के हिसाब से और 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, पूरा निकालो, 2 जीरो खत्म हुई, 15 दूनी 30 और 21 तिया 63, 21 तिया 63, तो 63 यानी 630, 15 दूनी 30
30 या 63, तो एक 30 में 0, एक ये 0, तो 6300। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या बोला गया है, एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 12,000 से कितनी हो जाती है, 20,736 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयुक्त होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में वो राशि कितनी होगी। तो वो 3 वर्ष का ब्यौरा दे रखा है, 2 वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष में कितनी, यानी मिश्र धन पूछा 2 वर्ष में। ठीक है, तो देखो 2000 का कितनी हो रही है, वो 2000 कितनी हो रही है, 20,736 हो रही है, 20,736 हो रही है 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, यानी क्यूब निकलेगा यहाँ पे, हमें पता बता दिया इसने सवाल ने। 12,000 करेंगे इसको, है ना बेटा, काटो इससे, किससे कट रहा है तुम्हारा, 4 से कट रहा है, 4 से काटो इसको 3 बार, 3,000 हो गया। ठीक है, 4 से कटे 4 पंजे 20 और 4 एकम 4 बचा 3, 33 हो गया, 4 ठे 32 और 1 बचा, 4 चौक 16 हो गया। अब किससे कट रहा है ये, और फिर 3 से कट रहा है क्या, ये 3 से कट रहा है, बड़ा 3 से काटेंगे इसको 1000, 3 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3 बचा कितना 2, 3 7 21, 3 दूनी 6 बचा कितना 2, 3 अट्ठे 24 हो गया। ठीक है, ये संख्या कितनी बनी, 17,228 अपॉन 1000। ठीक है, ये हो गया 1000, तो 1728 अभी और कट रहा है क्या, ये अभी और कट रहा है क्या, कट रहा है भाई, अभी भी और कट रहा है। ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। अभी देखो 4 से काटेंगे 250, 4 से काटेंगे से 4 चौक 16 है, बचा कितना 1, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, फिर 2 से कट रहा है 125, ये कितना हो जाएगा 4, 2 से काटा है ना, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, यानी 216 बटे 125। समय जो 3 वर्ष का है तो 3 लिख देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो बेटा 216 किसका क्यूब है, 6 का है, ये 125 का है, 5 का है। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा। तो अब हम ये देखेंगे कि अब हमारा जो है 5 रुपए पर 6 रुपए हमारा मिश्र धन हो रहा है, यानी CI जो है 5 रुपए पर 1 है, 1 है ना, 1 है। तब क्या बोला गया है, हमारा जो है 2 वर्ष में जो है ब्याज कितना होगा। देखो 2 वर्ष के लिए निकालने के लिए क्या कर सकते हो, 2 तरीके हैं, या तो आप 6/5 इंटू 6/5 इंटू 12,000 कर दो, कि 12,000 हमारा मूलधन था। ठीक है, 12,000 हमारा क्या था, मूलधन था हमारा। ठीक है, 12,000 क्या था हमारा, मूलधन था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटा इसको 24 पंजे 120, 24 ये डबल 0, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, ये हो गया हमारा 6 छंग 36, यानी 480 इंटू 36, 0 6 अट्ठे 48 लगी 4 और 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा हमारा, इंटू 3 0 हो गया हमारा, 3 अट्ठे 24 हासिल लगी 2 और 3 चौक 12, 12 और 2 12 और 2 14, 0 8 8 4 12 हासिल लगी 1, 2 और 4 6 1 7 हो गया और ये 1, यानी 17,280, 17,280 ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका कैसे कर सकते थे, जैसे मैंने ये तो शॉर्ट करा दिया और शॉर्ट करा दिया। अभी आपको वो वाला पैटर्न तो बताया नहीं जिस पैटर्न से आप रेगुलर करा रहे हो। बट देखो 5 का 6 हो रहा है, 5 का 6 हो रहा है, 5 का 6 हो रहा है, कितना हो जाएगा, देखो 55 25 और ये 36 हो गया। मतलब 25 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, जो हमारा कितना हो जाए 12,000 हो जाएगा। देखो पी कितना था हमारा 12,000 था, पी कितना था हमारा 12,000 था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसको 12,000 करने के लिए क्या करूंगा मैं इसको 480 बनना ना, सीधा देखो यहाँ पर कर लो 480 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12,000 हो गया हमारा। ऐसे इसके साथ करोगे तो इंटू 480 कितना हो जाएगा ये निकल गया 17,280 आ जाएगा। ठीक है, एक और तरीका है इसका, एक और तरीका क्या है इसका, देखो कहोगे आप कैसे, एक तरीका कैसे है कि जब हमारा 25 हमारा मिश्र धन है, सॉरी 25 हमारा मूलधन है, तो मिश्र धन हमारा कितना 36 है। 25 हमारा मूलधन है तो मिश्र धन हमारा कितना 36 है, तो मूलधन हमारा 12,000 है
तो मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा 12,000 इंटू 36/25। बेटा सारी चीजें ना वही एक दूसरे को जोड़ती हैं, ठीक है, वही एक दूसरे को निकाल के आती हैं। तो 12,000 इंटू 36, 12 इंटू 36 हो गया अपॉन 25 हो गया। यहाँ पे देखो इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या किया, 25 का भाग 12,000 में दिया जब 480 आया, तो 25 का भाग 12 में जा रहा नहीं, 12,000 में जा रहा नहीं। बेटा कहीं से भी सीखो, कैसा भी तरीका सीखो, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मतलब घूम जाओ, जहां से भी सीख रहे हो सीखो, इसको सीख रहे हो, इसको सीख रहे हो, इसको सीख रहे हो, जो भी सीख रहे हो, लेकिन सीखो और एग्जाम में क्या है करके आओ बस, ठीक है। आगे देखो, बोला गया कोई मूलधन साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है। क्या बात है, कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है, तो समान ब्याज दर के साथ में 20,000 की जो राशि है वो 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ ध्यान रखें, मिश्र धन ने पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो 5% बढ़ रहा है कितने वर्षों में, 5% बढ़ रहा है 50% बढ़ रहा है 5 वर्षों में, 50% बढ़ रहा है, 50% बढ़ रहा है 5 वर्ष में। बड़ा एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है, कहोगे आप 10% बढ़ रहा है, और 10% हम क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि समान ब्याज दर के साथ में 20,000 की राशि पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो आपको पता है, देखो अगर आप यहाँ तक अगर रेगुलर पढ़ते हुए आए हुए चक्रवृद्धि ब्याज से, तो 3 वर्षों के लिए आप कह दोगे, क्या कह दोगे कि 331 रुपये ब्याज बनेगा, है ना। देखो 331 ब्याज बना, तो मूलधन हमारा कितना था, मूलधन हमारा 1,000 था, ठीक है, मूलधन हमारा 1,000 था, ठीक है। यहाँ लेकिन क्या बोला है 20,000 की राशि पर, तो उल्टा लिख दिया मैंने कि 1,000 हमारा मूलधन है, तो ब्याज हमारा 331 है, तो हमारा मूलधन कितना 20,000 है, तो मिश्र धन कितना होगा, सर ब्याज कितना होगा 331 इंटू 20,000 अपॉन 1,000, 3 0 की हमारी, ये कितना, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 3 6, ये 0, यानी 6620 ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अब बोलोगे आपने ये कैसे निकाल दिया, बेटा जब तक आपने यहाँ तक सीखा है ना, तो आप इस चीज को बहुत ही आसानी से कर सकते हो 3 वर्ष के लिए। क्यों, 10% हमारा चल रहा है, 10% चल रहा है हमारा, तो देखो 10 का कितना 11 होगा, 10 का 11 होगा, समय 3 वर्ष के लिए बोल रखा है, ठीक है, समय 3 वर्ष के लिए बोल रखा है, तो 10 का 11 होगा, तो ये कितना 1,000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 11 11 1331 हो जाएगा हमारा, है ना। तो सीआई कितना होगा, सीआई कितना होगा, 1,000 मूलधन था, मिश्र धन हमारा 1331 है, तो सीआई कितना हो जाएगा 331 हो जाएगा, तो 331 है, तो यहाँ पे आ गए हम इसको। तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिस करेंगे हम, तो उसी चीजें यहाँ पे हम बिना सॉल्व किए तो कर सकते हैं सारी चीजें, है ना, कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो बात आज समझ में, तो यहाँ पे इसको आप आसानी से कर सकते हो। तो ये चीजें ना, ये चीजें आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएंगी, है ना, तो आप यहाँ पे इसको रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा दमदार है, लेकिन इसको पटक पटक के पटकेंगे, है ना, तो उसको थोड़ा सा उलझना मत। अगर ऐसा सवाल आए तो बोल देना कि एग्जामिनर तुमने गलती कर दी इस सवाल को देके, क्योंकि जो ये देखो इस तरह के सवाल ना प्लस पॉइंट वाले होते हैं, इस तरह के सवाल जो ये 20 में सवाल है ना, थोड़ा प्लस पॉइंट वाला है, क्योंकि और बच्चों पे ये टिपिकल पड़ जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन और बच्चों के इसमें उलझ जाएंगे। जो 2 सही 5/7 दे रखा है ना, यहाँ पे उलझ जाएंगे। 2 सही 5/7 को कैसे सॉल्व करें चक्रवृद्धि ब्याज में। अगर आपको दे रखा साधारण ब्याज दे रखा तो फटाक से इसको बच्चा मार देता है इसको, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको हर बच्चा नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो ये इसलिए क्या है ना, मैंने क्या बोला, एग्जामिनर क्या है, जैसा सवाल देखे बोल देना एग्जामिनर ने गलती कर दी इस सवाल को देखे, क्योंकि हमारे लिए नंबर बना दिया, औरों के लिए रेड मार दी। तो क्या बोला गया, 10,000 रुपए की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संचित होता है, तो 1 रुपए के निकटतम क्या होगा ये बताना है। तो देखो भाई 14% को देखो, सबसे पहले आर लिखेंगे, आर जो है कितना है 14% है, और 14% क्या लिखेंगे, 14/100 लिखेंगे, 14/100 लिखेंगे, तो 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 50 बार। समय कितना है, देखो समय कितना है 2 वर्ष, समय कितना है, टी कितना है 2 सही 5/7 वर्ष, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अभी इसको हिडन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इसको छुपा दूंगा, सिर्फ 2 वर्ष को मानूंगा अभी, ठीक है। तो 2 वर्ष के साथ इसके साथ खेलूंगा मैं, बेटा 50 का 57 हो रहा है, 50 का 57 हो रहा है, फिर 50 का 57 हो रहा है, 2 वर्ष ही तो है अभी, 2 वर्ष, ठीक है। क्या करेंगे इसको, 2500 हो गया,
बेटा 57 इंटू 57 करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49, ठीक है। और 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 और 4 70 4 74 ऐसे लगी 7 और 55 25 25 और 7 कितना हो जाएगा, 25 7 32 हो गया, यानी 3249 हो गया, ठीक है। कुछ बच्चे यहीं से लाइन बदलेंगे, यहाँ से बदल सकते हो संख्या, अगर मतलब और ज्यादा सवाल घुमाना हो तो, और ज्यादा सवाल घुमाना हो तो बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। और मतलब यहाँ से आप मूलधन मिश्रधन मान के निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं और इसे इजी कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखो यहाँ से जो तुम्हारा जो आगे पी काम करेगा, यानी समझो 1 साल और 2 साल, 2 साल के बाद क्या जो मिश्रधन होता है वो पी बन जाता है, ये आपको पता है सीआई में। यानी जो ये है आपका, अब आपका पी काम करेगा, अगले आने वाले मतलब अगला जो समय होगा उसके लिए पी काम करेगा, ये करेगा नहीं करेगा, जब पी काम करेगा तो हम इसी के साथ खेल करेंगे। और ये जो अगला जो समय रहेगा वो साधारण ब्याज से निकालो या चक्रवृद्धि ब्याज से निकालो, सिर्फ सिंगल जो टाइम होता है उसके लिए आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहे सीआई का या एसआई का। तो मैं यहाँ पे एसआई से निकालूंगा, तो 32 49 इंटू 5/7 इंटू दर कितना है इसका 14% है, तो 14 लगा दो अपॉन 100, 7 से काटोगे इसे 2 बार, ठीक है। 2 पंजे 10, यानी 1 जीरो कट गई इससे हमारी, 1 जीरो नीचे है तो ऊपर एक बात पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 324.9 रुपए ब्याज आई इसकी। मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ मिश्रधन कितना हो जाएगा, मैं इसके साथ ऐड करूंगा इसको, तो 324.9, तो बेटा 0.9, 9 चौक 9 और 4 13 ऐसे लगी 1, और 2 और 4 6 7 हो गया, 3 और 2 5, ये 3, बेटा ये हो गया। यानी 2 सही 5/7 वर्ष में ये धन इतना हो जाएगा। सवाल में पूछा क्या, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। बेटा मैं क्या करूंगा, इसमें से 2500 को माइनस करूंगा, मैं इसमें से क्या करूंगा 2500 को माइनस करूंगा, तो 35 73.9 में से 2500 को जब माइनस करूंगा, तो इसको माइनस वैसे भी कर सकते हैं बिना घटाए, लेकिन मैं आपको इजी करके बता रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 0.9 हो गया हमारा, 3 7 और 0 और 1, यानी 1073.9 हो गया। अब देखो इस कहानी यहां से बदलेगी, सवाल की यहां से नहीं बदलनी थी, बदलेगी तो यहीं से, बदलेगी तो यहीं से, लेकिन हमें पहले नहीं बदलना था, अब बदलेंगे, अब ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि हमने छोटी संख्या के साथ कैलकुलेशन की है तो छोटी कैलकुलेशन बनेगी, और हम बड़ी संख्या के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो बड़ी संख्या बनेगी। तो फायदा किसमें है, मैं तो टाइम बचाना ना, फायदा किसमें, छोटी संख्या के साथ कैलकुलेशन करो तो छोटी मतलब कैलकुलेशन रहेगी। तो मैंने छोटी संख्या के साथ कैलकुलेशन किया, अब मैं यहाँ पे सीधा बड़ी छोटी का छोटी बड़ी से बड़ी कर दूंगा मैं। बेटा पी कितना था यहाँ पे, पी कितना था, 10,000 बोला था ना, पी कितना बोला था, पी कितना बोला 10,000 बोला, ठीक है। बेटा मैं पी कितना हमारे पास 2500 है, तो मैं क्या करूँ इंटू 4 कर दो तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा हमारा। बेटा मैं यहाँ पे मेरी ब्याज कितनी निकल के आई है, इतनी निकल के आई है, और इसके साथ में 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ब्याज निकल के आ जाएगी मेरी, है ना। तो 9 चौक 36 हासिल लगी 3, पॉइंट लगा दो, और 4 3 12 12 और 3 15 हासिल लगी 1, और कितना हो जाएगा 4 7 28 28 और 1 29 हासिल लगी 2, फिर 2 का 2 ही हो जाएगा, 4 एकम 4, यानी 4295.6, 4295.6। लेकिन क्या बोला सवाल ने, 1 रुपए का निकटतम, तो 0.6 जो होगा अगले रुपए के साथ होगा या पिछले रुपए के साथ होगा। बेटा 0.6 जो है पॉइंट को 0.5 पार करके है तुम्हारा अगले रुपए के साथ काउंट होगा, यानी कितना है 42.42 95 क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, 96, तो 42 96 यानी 4296 क्या हो जाएगा इसका ब्याज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे देखो अगला क्या बोला गया है, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में 2 वर्षों में 21% बढ़ता है, 2 वर्षों में 21% बढ़ता है, तो 10 से 1,000 पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में समान ब्याज कितना हो। बेटा ये भी कोई पूछने सवाल है, आप ये बताओ कि कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 21% बढ़ता है, 2 वर्षों में 21% बढ़ता है। देखो ये जो अगर आपने सवाल प्रैक्टिस कर रहे हो आप पीछे से, तो आप खुद ही अंदर लगा सकते हो कि जब 100 रुपए होंगे, जब 2 वर्षों में कितने परसेंट बढ़ेंगे 21% बढ़ेंगे, किस दर से 10% की दर से, है ना। अब तक सीख रखा है तो वो सीख रखा है, तो नहीं सीख रखा है तो भी समझ लो, या कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो सीख लो। तो 2 वर्षों में 21% बढ़ रहा है, यानी 100 रुपए की राशि थी वो 21 रुपए बढ़कर, यानी 21% बढ़कर कितनी हो गई 121 हो गई, कितने वर्षों में 2 वर्षों में। बेटा मिश्र धन बटे मूलधन लगा दो और लगा दो रूट, क्योंकि 2 वर्ष का है ना, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 11/10 हो गया हमारा,
बेटा 10 रुपए का 11 हो रहे हैं, 10 रुपए 11 हो रहे हैं, तो ब्याज हमें कितना मिल रहा है? ब्याज हमें 1 मिल रहा है। कितने रुपए पर? 10 रुपए पर। परसेंट वाले इंटू 100 कर दो तो कितना हो जाएगा? 10%। कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है, 10% हो गया ना, है ना, 10% हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको? 10% है ना हमारा, बोला क्या? 1000 पर 1000 पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? तो अपन 100 कर दो उससे। 1 2 1 2 100 इंटू 4 बराबर 400। ठीक है, 400 हो गया। भाई ये नया मार्कर है, पता नहीं क्या सिस्टम है इसका। चलो देखेंगे आज इसको दिन में। नई डिजाइन का लेके आए थे, नई टेक्नोलॉजी का, और ये फेल हो रही है। इससे अच्छी तो पुरानी टेक्नोलॉजी थी। आगे देखो, बोला गया 6000 की राशि 3 वर्षों में कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष पर 7986 हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त हो जाता। तो बेटा ये तो पिछले भी सवाल हो चुका ना, पहले ही सवाल हो चुका। चलो कोई बात नहीं, 3 वर्षों में देखो 7986 हो जाएगी, 7986 हो जाएगी। कौन सी? 6000 रुपये की राशि। कितने? 3 वर्षों में। 3 वर्षों का मतलब ये क्यूब रूट निकालना है इसका। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो पहले काटेंगे, 6 से काटेंगे 1000 बार, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, बचा कितना? 1 बचा 1936 18, बचा कितना? 1 18 36 18, बचा कितना? 36 18, बचा कितना? 1 सॉरी 6 बचा, 6 कम 6, यानी 1331 और ये 1000। 1331 किसका क्यूब है? 11 का क्यूब है। और ये 1000 किसका क्यूब है? 10 का क्यूब। ये हो गया हमारा। तो क्या है? किस दर पर, यानी किस दर पर? बेटा 10 रुपए पर 10 का मिश्रधन 11 हो रहा है। 10 का मिश्रधन क्या हो रहा है? 11 हो रहा है। यानी ब्याज कितना मिल रहा है आपको? 1 रुपये मिल रहा है। कितने पर? 10 पर। परसेंट निकाल के इंटू 100 करो, बेटा बराबर कितना? 10% हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी थी। आगे देखें, बोला गया 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया 3000 की राशि को 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर संयुक्त किया था, पर निवेश किया गया था 2 वर्षों में, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? यानी 3000 रुपए की राशि को 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयुक्त फिर से पढ़ते। 3000 की राशि को 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयुक्त पर निवेश किया गया। ठीक है, मैं इसको ना एक ही लाइन में पढ़ रहा था कोष्टक वाली चीज को। तो 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? बेटा बहुत ही ईजी है। 20% की चला ना ब्याज, बेटा 20% में क्या लिखेंगे? 20% में क्या लिखेंगे? 20% को हम क्या लिखेंगे? 20% लिखेंगे हम 1/5 लिखेंगे हम। बेटा 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5 हो गया। यानी 5 का 6 हो रहा है, 5 का 6 हो रहा है, 5 का 6 हो रहा है। 2 वर्षों के लिए बोला है ना, 2 वर्षों के लिए। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बोला ना बेटा 25 हो गया और ये 36 हो गया। तो यहाँ पे जो CI निकलेगा कितना निकलेगा? बेटा CI कितना? 25P है, 36A है, तो CI कितना? 11 हो गया। तो बेटा मेरे P कितना है यहाँ पे? P कितना है? 3000 है। P कितना है? 3000 है। मैं क्या करूँ? 25 इंटू कितना करूँगा? 3000 हो जाए। 25 इंटू कितना करूँगा मैं? 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो बात बनी रही है। 25 चौका 100, 100 इंटू 30, 100 इंटू 30, 25 100 इंटू 30 यानी 120। मैं 120 से करूंगा इसको तो कितना हो जाएगा? ये 3000 हो जाएगा। 12 पंजे 60, यानी 1 जीरो तो हो गई। 12 पंजे 60, हाथ से लगी 6, 12 24 6 30 हो गया। ठीक है, तो ब्याज पूछा तो इंटू यहाँ पे भी 120 कर दो। तो 12 इंटू 11 करेंगे 132 हो गया, तो 0 यानी 1320 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठोकना पड़ता भाई ये मार्कर जो है, गलत मार्कर लिए भाई आपके, अब की बार गलत मार्कर आ गया। चलो देखेंगे इसको और ट्राई करके, फिर निकल एक नया मार्कर लेके आएंगे। देखो बोले किसी निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना? 250 है। समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये बताना है। यानी किसी निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 2 वर्षों का ब्याज कितना? 250 है। यानी हमें यहाँ पे P पता करना है। 2 कंडीशन, P इंटू 20% है तो इंटू, और जो हमारा T है 2 वर्ष है अपॉन 100 बड़ा ब्याज कितना? 250। ठीक है, 20 पंजे 100 और 5 200 काटो से कितने बार? 125 बार। 125 इंटू 5 करो कितना? 625 हो गया।
625, ठीक है। अब बोला 600 बोला गया समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। समान अवधि के लिए 2 वर्ष है ना, तो 20% ब्याज, 20% दर है हमारी, तो 20% क्या लिखोगे, 20% क्या लिखोगे आप, 1/5 लिखोगे, क्या 1/5 लिखोगे ना, कितना हो जाएगा, 5 का 6 हुआ, फिर 5 का 6 हुआ, 2 ही 2 वर्ष है, तो कितना है 25, 25 और 36 ना, 25 36। बट हमें पी कितना है यहाँ पे, पी कितना हमारा 625 है, यहाँ पी कितना है 25 है, तो इंटू 25 करोगे आप, कितना हो गया 625 हो गया। बोला गया क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछी है, तो यहाँ पे अगर ब्याज सीआई निकालोगे, सीआई निकालो तो सीआई कितनी बेटा 25 रुपए से 36 हो गए, तो सीआई कितनी 11 निकली, इंटू 25 चल रहा है तो इंटू 25 कर दो, तो 25 एकम 25 और 25 एकम 25 27, यानी 275 रुपए ब्याज के हो गए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला है 2000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयुक्त पर निवेश किया गया, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष 30 माह के बाद मिश्रधन कितना होगा। ये तो इसने तगड़ा पूछ लिया। तो ये जो क्वेश्चन है ना, कोई ज्यादा बड़ा नहीं, ये जो क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है, ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, सॉरी 20 की तरह है। देखो पी कितना है 2000 रुपये है, और जो दर है वो कितनी 10% है, 10% है ना, तो देखो 30 माह में, 30 माह को आप क्या ले सकते हो, 30 माह को, 30 माह को आप क्या ले सकते हो, 30 माह को, रुक जाओ भाई अभी, 30 माह को आप क्या लिखोगे, 30 माह को, 30 माह को आप क्या लिखोगे, 30 माह को लिख सकते हो आप क्या 24 मतलब 24 प्लस 6 ले सकते हो, है ना, ये क्या 24 क्या 2 साल हो जाएगा, 2 साल, तो ये 6 महीने हो जाएगा, ठीक है। तो रेट कितना है इसका, रेट है इसका, रेट कितना है इसका, रेट इसका 10% है, 10% क्या बोलोगे आप, 1/10 बोलोगे, है ना, 1/10, 10 का 11, समय 2 वर्ष हो रहा है ना, 10 का 11 और 10 का 11 क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 100, ये 121 हो गया, ठीक है। फिर अगले क्या देखो 6 महीने के लिए ब्याज क्या निकालेंगे हम, साधारण ब्याज निकालेंगे इस पे, ये होगा ना 121 क्या हो जाएगा हमारा, 121 क्या हो जाएगा हमारा, पी बन जाएगा अगले समय के लिए, तो 121 इंटू 6 महीने है ना, तो 6/12 करेंगे, रेट कितना 10% है, तो निकालो बेटा अपन 100 को लिख लो, इसको इंटू कर लो, 6 से काटे इसको 2 बार, 2 से काटे इसको 5 बार, ठीक है, 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे कितनी बार, मिस्टेक तो नहीं कर रहे कोई, 121 इंटू 6 जो रेट है इसका ये हो गया, ठीक है। चलो इसको कर लो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, हासिल लगी 1, और 5 एकम 5 और 1 6 हो गया, 605/100, यानी कह सकते हो उसे यानी 6.05 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो मिश्रधन जो होगा वो कितना बनेगा, 6.05 यहाँ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 तो इधर हो जाएगा, 6 और 1 7 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, यानी 127.5 हो गया, 127.5 हो गया। क्या बोला है कि मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन बोला ना। अब देखो दोनों गाड़ी यहाँ पे मिश्रधन पे चल रही है, दोनों गाड़ी किस पे चल रही है, मिश्रधन पे चल रही है हमारी, तो यहाँ पे क्या है, इसको हटा दूं मैं, यहाँ पे इसको हटा दूं मैं, तो देखो पी कितना था, यहाँ पे पी कितना था हमारा, पी कितना था हमारा 2000 रुपये था, पी कितना था हमारा 2000 रुपये था, 2000 था हमारा। तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर मैं 100 के साथ में अगर 20 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा हमारा। ऐसे में इसके साथ 20 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, एक जीरो को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 127.05 इंटू 20, ठीक है, 1 जीरो ये होगी हमारी, 2 5 10 हासिल लगी 1, फिर 10 हो जाएगा हमारा, 2 7 14 हासिल लगी 1, 2 3 4 1 5 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 1 2 यानी 1 2 यानी 2541 हो गया, 2541 ऑप्शन नंबर कहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो भाई इस तरह से आपकी जो क्लास है समाप्त हुई, और काफ़ी लंबी क्लास होगी, पूरी 1 घंटे क्लास हो चुकी है, और काफ़ी मज़ा आया क्लास में। थोड़ा सा बस ये था कैलकुलेटिव सवाल थे और कुछ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको बहुत मज़ेदार सवाल मिल रहे हैं आपको, और क्लास को आगे बनाए रखें, बरकरार क्लास शेयर करें, अपना जो शिकायत सुझाव वो खुले दिल से आप शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में,
तब तक सभी के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।